चलो, आफ्टर डिस्टेंस फॉर्मूला यू हैव टू स्टडी सेक्शन फॉर्मूला। ये सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बताता हूं। दो पॉइंट के बीच में अगर मुझे कोई पॉइंट निकालना है, दो पॉइंट के बीच में, अगर बीच में मतलब कहीं पे भी दो पॉइंट के बीच में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, दो पॉइंट्स के बीच में बहुत सारे पॉइंट होते हैं, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है। दो पॉइंट्स के बीच में जब मुझे कोई पॉइंट की वैल्यू पता करनी होती है तो वो सेक्शन फॉर्मूला बताता है। देखो ये P जो है ना, मिड पॉइंट नहीं है, मिड पॉइंट बिल्कुल मत मानना, मिड पॉइंट फॉर्मूला अलग होता है। मिड पॉइंट फॉर्मूला मिड पॉइंट बताता है, ये मिड पॉइंट नहीं है। कोई भी बच्चा अपने मन में इसको ये मत मान लेना कि P इज अ मिड पॉइंट। P इज अ नॉर्मल पॉइंट बिटवीन A एंड B। तो दो पॉइंट के बीच में मुझे अगर कोई भी पॉइंट निकालना है तो मैं सेक्शन फॉर्मूला से निकाल सकता हूं। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है पहले वो लिख लो, जब मैं इसका क्वेश्चन कराऊंगा तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, लेकिन पहले फॉर्मूला लिख लो। पहले वाले पॉइंट को अपन x1 y1 मानते हैं, दूसरे वाले पॉइंट को अपन x2 y2 मानते हैं। जिस पॉइंट की वैल्यू हमें पता करनी है उसको xy मान ले करो, जिस पॉइंट की वैल्यू हमें पता करनी है उसको x, y मान ले करो। ये m1 रेशियो होता है, ये m2 रेशियो होता है। अभी सिर्फ सुनते जाओ, जब क्वेश्चन कराऊंगा ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। और ये x का फॉर्मूला होता है जो आपको याद होना चाहिए। x का फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y का फॉर्मूला होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये सेक्शन फॉर्मूला आपने लिख लिया। अब मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन कराता हूं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि सर ये फॉर्मूला होता क्या है और इससे आंसर निकलते कैसे हैं। तो मैं आपको बताता हूं। देखो इन्होंने एक लाइन सेगमेंट AB दिया है, एक लाइन सेगमेंट AB दिया है, AB दिया है और B भी दिया है। A के कोऑर्डिनेट्स हैं 1,3 और B के कोऑर्डिनेट्स हैं 5,9। A और B के बीच में एक पॉइंट है P जो पूरी लाइन को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसलिए वो पॉइंट P ये होगा, P जो 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। 1:2 के रेशियो में क्वेश्चन में दिया रहता है, रेशियो क्वेश्चन में दिया रहता है। 1:2 के रेशियो में ये पॉइंट P AB को डिवाइड कर रहा है। और अब आपसे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ P, P को निकालना है, तो P को आप x, y मान लेना। ठीक, P को क्या मान लेना, x, y। P divides AB in the ratio 1:2. P divides AB in the ratio 1:2. चलो इसको क्या मानेंगे अपन, x1 y1, इसको क्या मानेंगे x2 y2। जिस साइड x1 y1 होता है वो वाला रेशियो m1 कहलाता है, और जिस साइड x2 y2 होता है वो वाला रेशियो m2 कहलाता है। ठीक, चलो अब शानदार तरीके से x का फॉर्मूला लिखो। x का फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, आओ वैल्यू पुटअप करते हैं। वैल्यू पुटअप करना तो आपको आता है। m1 में क्या लिखेंगे 1, x2 में क्या लिखेंगे 5, m2 में क्या लिखेंगे, m2 2 है ना तो 2 लिखेंगे, और x1 में क्या लिखेंगे 1 अपॉन m1 प्लस m2। ये रहा m1, ये रहा m2। चलो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके x का आंसर आ जाएगा 5 1 जा 5, 2 1 जा 2 और ये 3 हो जाएगा। तो आपके x का आंसर आ जाएगा 7/3। देखो आपके x का आंसर 7/3 आ चुका है। ठीक है, अब मैं y का फॉर्मूला लिखूंगा और y का आंसर निकालूंगा। ये मैंने x का फॉर्मूला लिख के वैल्यू पुटअप करी तो मेरे x का आंसर 7/3 आ गया। अब मैं y का फॉर्मूला लिखने वाला हूं भाई, y का फॉर्मूला। y का फॉर्मूला लिखिए फटाफट, जल्दी से कैलकुलेशन करिए। y का फॉर्मूला होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। x का आंसर आपका 7/3 आ चुका था भाई। अब y का आंसर निकाल रहा हूं। चलो बताओ m1 में क्या लिखेंगे 1, y2 में क्या लिखेंगे 9,
M2 में क्या लिखेंगे 2 और y1 में क्या लिखेंगे 3 अपॉन M1 प्लस M2। ये तो बेसिक मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। 9 1 जा 9, 2 3 जा 6। तो आपके y का आंसर क्या आ गया 5। चलो इन्होंने हमसे p के कोऑर्डिनेट्स पूछे थे, हमने p के कोऑर्डिनेट्स को x, y मान लिया था। इन्होंने हमसे p के कोऑर्डिनेट पूछे थे, हमने p के कोऑर्डिनेट को x, y मान लिया था। x का आंसर 7/3 आया था और y का आंसर 5 आया है। तो इस तरीके से आपके p के कोऑर्डिनेट्स आ गए 7/3, 5। तो इस तरीके से सेक्शन फॉर्मूले का यूज होता है।